हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विघात चैप्टर यानी द्विघात बहुपद 2 चैप्टर यहाँ पर चल रहा है क्लास 10th मैथ का। ठीक है, इसके बेसिक के बारे में, फॉर्मूले के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में करा दिया है, तो आप लोग पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर हमने द्विघात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, और द्विघात बहुपद ये क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले, सारी चीजें हमने वहां पर क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दे रहा है ना, ये 2.1 दे रहा है। यहाँ पर हमें कुछ ज्ञात नहीं करना है, केवल शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? शून्य ज्ञात करने के किसी बहुपद px के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है ना इस वाली आकृति से, यानी इस वाले चैप्टर से 2.1 से, तो कहीं ना कहीं एक अंक में बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर में आता है ना। ठीक है, तो यहां पर केवल शून्यकों की संख्या ये पूछता है, ध्यान रखना। तो कोई भी एक आकृति पेपर में आ जाती है बनी हुई और पूछता है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग केवल ये रेखा को देखकर, ये वाली जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है उसको देखकर आप शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक एक से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, ये देखिए पहली आकृति में क्या दे रहा है। ठीक है, ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये केवल बाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, बाई अक्ष को काट रही है। तो फिर px के शून्यकों की संख्या यानी कितनी होगी भाई? px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्य क्यों होगी? क्योंकि बाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को नहीं काट रही है किसी भी बिंदु पर, तो px के शून्यकों की संख्या 0 होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, अतः px के शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है, किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, या नहीं काटता है या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, ये वाली लाइन आप लोग लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां पर शून्य होने वाला है। इसी तरीके से हम यहां पर दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरी वाली आकृति में क्या दे रहा है यहां पर समझने का यहां पर प्रयास करते हैं कि देखिए ये है तुम्हारा वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। तो ये जो वाली लाइन है ना वो इस तरीके से यहां पर जा रही है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है? केवल एक बिंदु पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर? केवल एक बिंदुओं पर यहां पर काट रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः px के शून्यकों की संख्या कितनी है भैया? जब हम दूसरे सवाल को हल करेंगे तो दूसरे में कितना आएगा? px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, यानी px के शून्यकों की संख्या 1 है, जो कितने बिंदुओं पर काटती है ना, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल कितने बिंदुओं पर काटेगा भाई? केवल एक बिंदु पर काटता है या फिर प्रतिच्छेद करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको कराया है। क्लियर है, केवल एक बिंदु पर काट रहा है। आया समझ में? तो कहीं ना कहीं ये दूसरे का आंसर भी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो कहीं ना कहीं कितना होने वाला है भाई? कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। आया समझ में? तो अतः px के शून्यकों की संख्या या फिर अतः शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भाषा मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं समझा देता हूं और डायरेक्टली आप लोग घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिएगा अगला क्या दे रहा है। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये रेखा इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर इस तरीके से एक्स अक्ष को काट रही है। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, यानी शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना होने वाली है? यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी भाई, यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी, कितनी होगी? 3 होने वाली है। कितनी होगी? 3 होने वाली है, क्योंकि ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है। एक्स अक्ष है ना,
वो 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। आकृति इसमें दिख रही होगी, इस तरीके से ये रेखा जा रही है बेटा, है ना। तो ये रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक बिंदु ये बनेगा और एक बिंदु ये बनेगा। तो इसके अंदर, यानी इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर शून्यकों की संख्या कहीं ना कहीं 2 होने वाली है। समझ में आया? भाषा इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। जब 1 नंबर में आता है तो अतः px के शून्यकों की संख्या, जैसे इसकी भाषा लिखना है तो अतः px के शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या 2 बिंदुओं पर काटता है। क्लियर? यहां पर समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पर पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से लाइन ये जा रही है, इस तरीके से रेखा गुजर रही है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 1 2 3 4। यानी इसमें कितने हैं भाई शून्यक? कितने हैं इसके अंदर शून्यक? तो इसके अंदर शून्यक होने वाले हैं 4। कितने होने वाले हैं भैया? 4 होने वाले हैं, क्योंकि एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटती है। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो ग्राफ है वो इस तरीके से, रेखा इस तरीके से जा रही है। उसके बाद एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 और 2, ये 3, ये 4 और 5। यानी कितने बिंदुओं पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करने वाली है भाई? ये कितने बिंदुओं पर करने वाली है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये करने वाली है 2 2 4 5। इसमें शून्य कितने निकलने वाले हैं? 5 निकलने वाले हैं। तो अतः px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है? 5 होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से ये जो 2.1 जो प्रश्नावली है वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में बन जाता है। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे भी हम 2.2 कराएंगे और क्रम से सारे क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आया समझ में? ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। साइंस भी हम लोग कराने वाले हैं, 12th फिजिक्स भी हम लोग कराने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।